वाराणसी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद कोटे में 11 करोड़ 31 लाख रुपए अलॉट हुए। इनमें से उन्होंने 2 करोड़ 82 लाख रुपए खर्च कर दिए। नेता विपक्ष राहुल गांधी, जो कि रायबरेली से सांसद हैं, उन्हें 9 करोड़ 80 लाख रुपए अलॉट हुए और उन्होंने इसमें से करीब 48 लाख रुपए खर्च कर दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसदीय क्षेत्र गांधीनगर के लिए भी 9 करोड़ 80 लाख रुपए अलॉट किए गए और उन्होंने करीब 29 लाख रुपए खर्च किए। इस तरह से 18वीं लोकसभा के सभी सांसदों के कोटे में कुल 5,485 करोड़ 26 लाख रुपए अलॉट किए गए, जिनमें से 1,407 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च किए गए। राज्यसभा के लिए अलॉटेड लिमिट का आंकड़ा 3,272 करोड़ और 39 लाख का रहा, जबकि टोटल एक्सपेंडिचर 1/3 इसका माने 1,310 करोड़ 17 लाख रहा। ये सारे आंकड़े बीते कुछ दिनों में आपने अपने सोशल मीडिया पर अलग अलग सांसद के नाम से देखे होंगे। ये खबर भी सुनी होगी कि फलाने सांसद के कोटे में इतने पैसे अलॉट किए गए, उन्होंने इतने काम कराए और इतने रुपए खर्च किए, या फिर फलाने सांसद सोशल मीडिया पर तो खूब एक्टिव हैं लेकिन इलाके में काम करवा नहीं रहे हैं। खबर यह भी आई कि बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर राजस्थान कांग्रेस के 3 सांसदों पर आरोप लगाया कि उन्होंने एमपी लैड्स फंड्स को हरियाणा में खर्च किया, जो नियमों के खिलाफ है। यह एमपी लैड्स चर्चा में तब भी आया जब शिवसेना यूबीटी एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने इस एमपी लैड्स फंड की डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम पर सवाल उठाया। दावा किया कि खास मंत्रियों के फंड का डेटा आउटडेटेड है और मिसिंग फंड्स की समस्या भी है। मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने भी ऐसी ही शिकायत राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से की है। लेकिन आखिर में ये एमपी लैड्स है क्या? कितना पैसा मिलता है सांसदों को? क्या जिस सांसद के कोटे में जितना पैसा है वो उसका इस्तेमाल करता भी है? अगर करता है तो कैसे? पैसे किसे और कैसे दिए जाते हैं? क्या ये पैसे सांसद के खाते में जाते हैं या फिर डीएम के? और क्या कोई सांसद अपने कोटे का पैसा अपने संसदीय क्षेत्र के अलावा कहीं और भी खर्च कर सकता है? क्या है इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में, और ये भी कि देश के चर्चित सांसदों के कोटे में कितना पैसा है और उन्होंने किस काम में कितना पैसा लगाया। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। एमपी लैड्स माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। यह सरकार की एक स्कीम है। 1993 में जब देश में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी तब इसकी शुरुआत हुई थी। तय हुआ था कि हर एक सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र में कुछ काम कराने के लिए पैसे दिए जाएं। काम कैसे? सड़क, स्कूल, अस्पताल, पीने के पानी की व्यवस्था, सामुदायिक भवन आदि इत्यादि जैसे स्थानीय जरूरत वाले काम। इस स्कीम के तहत सांसदों को यह अधिकार मिला कि वो अपने लोकसभा या राज्यसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की सिफारिश कर सकें। ध्यान दीजिएगा, यहां हमने सिफारिश शब्द का इस्तेमाल किया बजाय काम कराने के। पर ऐसा क्यों? वो वीडियो में आगे समझ आएगा जब आपको बताएंगे कि इस फंड के पैसों का इस्तेमाल होता कैसे है। फिलहाल ये जान लीजिए कि पैसे दिए कितने जाते हैं। 1993 में जब इस स्कीम की शुरुआत हुई थी तब तय हुआ कि हर एक सांसद को 5 लाख रुपए हर साल के लिए दिए जाएंगे, मतलब एक पूरे टर्म में कुल 25 लाख रुपए। लेकिन अगले ही साल इसमें बदलाव किए गए और तय हुआ कि अब 5 लाख रुपए हर साल के बजाय 1 करोड़ रुपए हर साल दिए जाएंगे, मतलब एक पूरे टर्म में एक सांसद को 5 करोड़। इसके बाद फिर से यह राशि 1 करोड़ से 2 करोड़ में बदली और 2011-12 में तो 2 करोड़ सालाना की यह राशि बदलकर 5 करोड़ रुपए सालाना कर दी गई। माने हर सांसद को अब 5 करोड़ रुपए का फंड अलॉट किया जाएगा। इस तरह से एक पूरे टर्म में उनके पास 25 करोड़ रुपए हो जाएंगे काम कराने के लिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सांसद जी कोई भी काम कराएं और इस कोटे से पैसे खर्च कर दें। इसके लिए भी नियम बनाए गए। एमपी लैड्स का पैसा सांसद कहां खर्च कर सकते हैं, इसके बारे में खाली सरकारी शब्दों में लिखा गया कि एमपी लैड्स का हर पैसा स्थायी, सार्वजनिक और गैर राजनीतिक काम पर ही खर्च होगा, जिसका फायदा आम जनता को मिले। आसान शब्दों में कहें तो सांसद एमपी लैड्स का पैसा स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, लाइब्रेरी, अस्पताल, एम्बुलेंस, स्वास्थ्य केंद्र, पेयजल की सुविधा जिसमें हैंडपंप, पानी की टंकी, सड़कें,
पुल, रेलवे हॉल्ट, फुटपाथ, बिजली, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक शौचालय, खेल के मैदान, जिम, पार्क, इन सारे चीजों को बनवाने या फिर इनसे जुड़े कामों के लिए खर्च कर सकती है। शर्त बस इतनी है कि जगह सरकारी या पंचायत की होनी चाहिए। एक शर्त और है जिसे मानना बेहद जरूरी है और अनिवार्य भी। नियम कहता है कि कोई भी काम हो उसमें सांसदों को हर साल अपनी राशि का कम से कम 15% अनुसूचित जाति यानी एससी और 7.5% अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आबादी वाले क्षेत्रों के लिए खर्च करना अनिवार्य है। यह तो हुई बात कि किन कामों में यह पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन क्या करना है के साथ ही क्या नहीं करना है यह भी बताया गया। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की गाइडलाइन के मुताबिक सांसद अपनी निधि का उपयोग इन कामों के लिए नहीं कर सकता। कौन से? किसी भी प्रकार के कार्यालय या आवासीय भवन, चाहे सरकारी हो या निजी हो, उनका निर्माण नहीं हो सकता। मरम्मत और रखरखाव के काम जिसमें कुछ विशेष छूट को छोड़कर वो नहीं करा सकते हैं। जमीन खरीदने या फिर मुआवजे के भुगतान के लिए भी इस राशि का इस्तेमाल नहीं होगा। धार्मिक स्थलों यानी पूजा के स्थानों के निर्माण या मरम्मत के लिए भी पैसे नहीं खर्च किए जाएंगे। व्यावसायिक या निजी संगठनों से जुड़े काम के लिए भी इस निधि से पैसा नहीं निकलेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए फर्नीचर या कोई भी उपकरण खरीदने के लिए भी पैसा नहीं दे सकते। किसी जीवित या मृत व्यक्ति के नाम पर संपत्ति का नामकरण करने के लिए भी पैसे नहीं खर्चे जाएंगे। इन कामों का सांसद कोटा से कराना पूरी तरह से वर्जित है। माने इसमें सांसद जी 1 रुपया भी कोटे से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कर कहां सकते हैं, इसे लेकर भी नियम है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की गाइडलाइन के मुताबिक लोकसभा सांसद केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र में, राज्यसभा सांसद जिस राज्य से हैं, जिस राज्य से वो चुने गए उस पूरे राज्य में कहीं भी, मनोनीत सांसद पूरे देश में कहीं भी इस कोटे की राशि का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां एक अपवाद भी है जिसे लेकर हाल फिलहाल में राजस्थान और हरियाणा के बीच विवाद देखा गया। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट पर इस बात पर आपत्ति जताई थी कि राजस्थान में कांग्रेस के 3 सांसदों ने अपनी एमपी लैड्स की राशि दूसरे राज्य में खर्च की। इसके जवाब के तौर पर भजनलाल सरकार के मंत्री के बिश्नोई ने सफाई भी दी और बताया कि हम पूरे देश को एक यूनिट मानकर चल रहे हैं। जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो ऐसे में अगर कोई सांसद अपनी निधि देश के किसी दूसरे हिस्से में खर्च करता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कुछ हद तक के बिश्नोई की यह बात सही भी है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की गाइडलाइन के मुताबिक एमपी लैड्स की राशि के इस्तेमाल को लेकर अपवाद यह है कि सांसद अपने क्षेत्र के बाहर भी साल में अधिकतम 25 लाख रुपए तक के काम की सिफारिश कर सकते हैं, बशर्ते उसका मकसद राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना हो। इसके अलावा अगर देश में कहीं भी गंभीर प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ या भूकंप आती है तो सांसद वहां 1 करोड़ रुपए तक और अपने राज्य की आपदा के लिए 25 लाख रुपए तक दे सकते हैं या इनके बचाव के जो काम है उनकी सिफारिश कर सकते हैं। हालांकि के बिश्नोई ने यह तो नहीं बताया कि उनके सांसदों ने कितनी राशि दूसरे इलाके में दी और किस मकसद से। खैर, इसी बात से अपना अगला सवाल भी आता है, सवाल कि सांसद अपने कोटे के पैसों का इस्तेमाल कब और कितना कर सकते हैं। क्या हर एक सांसद को एक जैसा ही फंड अलॉट होता है? तो जवाब है नहीं। साल 2023 में आई मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की लेटेस्ट गाइडलाइन के मुताबिक सांसदों के कोटे में दिए जाने वाले पैसे को ट्रांसफर करने का तरीका बदल दिया गया। पहले सरकार जिले को सीधे पैसा भेज देती थी, कभी एडवांस में तो कभी किश्तों में, तब पैसा खाते में दिखता था, लेकिन अब सीधे पैसा नहीं भेजा जाता। नए सिस्टम में पैसा पहले से जिलों में जमा नहीं होता, पैसा केंद्र सरकार के केंद्रीय नोडल खाते में रहता है और जैसे जैसे काम होता है पैसा सीधे वेंडर तक यानी काम करने वाले के खाते में भेज दिया जाता है। इसके साथ ही साथ जिले की एक ड्राइंग लिमिट भी तय कर दी जाती है, माने खर्च करने की लिमिट तय होती है। पैसे खाते में नहीं दिखेंगे लेकिन सरकार आश्वस्त करती है कि इतनी रकम तक खर्च आप कर सकते हैं। ये लिमिट कैसे तय होती है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि सांसद उस साल कितने महीने तक अपने पद पर रहे हैं। ये कैलकुलेशन फाइनेंशियल ईयर के आधार पर होती है, माने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगर इस 1 साल के बीच सांसद 9 महीने से ज्यादा समय तक अपने पद पर रहते हैं तो उन्हें 100% माने पूरे 5 करोड़ की अनुमति मिलती है। वहीं अगर सांसद का कार्यकाल पूरे साल में 3 महीने से लेकर 9 महीने तक का ही है तो उन्हें वार्षिक आवंटन का 50% यानी 2.5 करोड़ मिलता है। और अगर यह कार्यकाल 3 महीने से कम है तो उस साल के लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता।
यहाँ एक सवाल ये भी मन में आएगा कि अगर सांसद महोदय ने एक साल में या एक पूरे टर्म में पैसा खर्च ही नहीं किया तो क्या ये पैसा सरकार वापस ले लेगी? क्या ये पैसा लैप्स कर जाएगा? तो इस सवाल का जवाब है नहीं। एमपी लाट्स का पैसा नॉन लैप्सेबल होता है, मतलब कि अगर एक साल में 5 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए तो वो पैसा वापस नहीं जाता, बल्कि अगले साल के खाते में जुड़ जाता है और उसे बाद में इस्तेमाल कर लिया जाता है। यहां तक कि अगर सांसद का कार्यकाल भी खत्म हो जाता है तो बची हुई राशि उनके उत्तराधिकारी माने आने वाले नए सांसद के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है ताकि अधूरी परियोजनाओं को पूरा किया जा सके। ध्यान रहे, फंड सांसदी को जाता है, न कि सांसद को। मतलब यह पैसा नरेंद्र मोदी नहीं, सांसद नरेंद्र मोदी के कहने पर खर्च होगा। अगर पैसा बच गया और आने वाले समय में अगर वाराणसी में कोई और सांसद बनता है तो वो इस पैसे का इस्तेमाल कर सकेंगे। अब आते हैं अपने उस सवाल पर जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। एमपी लाट्स के बारे में आपको बताया था कि हर सांसद हर साल 5 करोड़ रुपए तक का काम कराने की सिफारिश कर सकता है। यहां इस सिफारिश शब्द का मायना क्या है, इसका जवाब भी एक सवाल है। सवाल कि क्या पैसा सांसद के खाते में जाता है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। सांसद निधि का एक भी पैसा कभी भी सांसद के निजी या आधिकारिक बैंक खाते में नहीं जाता है। सांसद के हाथ में नकदी या फंड का कोई चेक भी नहीं आता। इस फंड से सांसद का सरोकार बस सिफारिश यानी रिकमेंडेशंस का है। वो जिला प्रशासन को लिखित में देते हैं कि मेरे क्षेत्र में अमुक जगह पर यह काम, मसलन स्कूल का कमरा या सड़क होना चाहिए। इसके बाद उस पैसे पर उनका सीधा नियंत्रण नहीं रहता। ध्यान दीजिएगा, सरकारी दस्तावेजों में लिखा गया कि सीधा नियंत्रण नहीं होता। जिला प्रशासन डीएम या कलेक्टर के पास केवल एक सब्सिडरी अकाउंट खुलता है। इस खाते में नकद पैसा नहीं भेजा जाता, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा एक ड्रॉइंग लिमिट तय की जाती है। असल में सांसद के लिए अलॉटेड एमपी लाट्स का पूरा पैसा दिल्ली में केंद्र सरकार के स्तर पर एक सेंट्रल नोडल अकाउंट में रहता है। जब कोई ठेकेदार या वेंडर काम पूरा करता है तो इस नोडल अकाउंट से काम का पेमेंट सीधे वेंडर के बैंक खाते में हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को अगर हम समझें तो सबसे पहले सांसद काम की सिफारिश करते हैं, जिला प्रशासन यानी डीएम उस काम को मंजूरी देता है और टेंडर निकलता है। वेंडर या ठेकेदार काम करता है, काम पूरा होने पर जिला प्रशासन बिल पास करता है। भुगतान के समय पैसा केंद्रीय नोडल खाते से इलेक्ट्रॉनिक रूप से कटकर सीधे वेंडर के खाते में ट्रांसफर हो जाता है। आसान शब्दों में कहें तो पैसा सरकार की तिजोरी से निकलता है और काम करने वाले वेंडर माने मजदूर या ठेकेदार की जेब में जाता है। बीच में न तो सांसद न ही जिला प्रशासन उस पैसे को अपने पास होल्ड कर सकते हैं। यह नई व्यवस्था ट्रांसपेरेंसी लाने और फंड के मिसयूज को रोकने के लिए बनाई गई। इस तरह से एमपी लाट्स का पैसा इस्तेमाल होता है और इसके बाद जो भी काम हुए हैं उनकी जियो टैगिंग के साथ फोटो और काम का पूरा ब्यौरा पोर्टल पर रियल टाइम में अपलोड किया जाता है। यह सब कुछ पब्लिक डोमेन में होता है जिसे कोई भी देख सकता है। एक साल के पूरे काम का हर एक साल ऑडिट भी होता है। जिला प्राधिकरण इसे सीए या फिर कोई भी स्थानीय निधि परीक्षकों से करा सकती है। ऐसा नहीं कि कोई भी ऑडिट कर सकता है। इसके लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक माने कैग या राज्य के महालेखाकार यानी एजी द्वारा अनुमोदित पैनल से ही ऑडिट किया जाता है और यही लोग एक ऑडिटर चुनते हैं। ऑडिट में यह देखा जाता है कि पैसा सही जगह खर्च हुआ है या नहीं, खाते में सही तरीके से है या नहीं और सही खाते में भी है या नहीं, यह भी देखा जाता है। यह भी चेक किया जाता है कि सारे नियमों का पालन हुआ है या फिर नहीं। इसी पोर्टल पर आप भी जाकर अपने इलाके के सांसद को अलॉट किए हुए पैसे, उनके किए हुए काम और पेंडिंग कामों की पूरी लिस्ट भी देख सकते हैं। कैसे? डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पर भी हम वो वेबसाइट आपको दिखा दे रहे हैं जहां जाकर के आप इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। कैसे? इस लिंक पर जाइए, आपके सामने एक पेज ओपन होगा, उस पर आप अपना प्रदेश और प्रदेश के बाद अपना संसदीय क्षेत्र सेलेक्ट करिए। नीचे आपको आपके सांसद जी का नाम मिल जाएगा, आप उन पर क्लिक करिए और देख लीजिए कि उन्हें अब तक कितने पैसे अलॉट हुए हैं, उन्होंने कितने काम की सिफारिश की है और कितना काम पूरा हुआ है। खैर, देश के सभी सांसदों की एमपी लाट्स प्रोफाइल दिखाना यहां तो संभव नहीं है, इसलिए इस वीडियो में हम देश के कुछ चर्चित सांसदों की एमपी लाट्स प्रोफाइल आपको दिखा देते हैं।
सबसे पहले शुरुआत करते हैं वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। पीएम मोदी बीते 11 साल से वाराणसी लोकसभा सीट से सांसद हैं। उनकी एमपी लाट्स प्रोफाइल बताती है कि उन्हें 18वीं लोकसभा के लिए अब तक 11 करोड़ 31 लाख रुपए अलॉट हुए, जिनमें से 2 करोड़ 88 लाख रुपए उन्होंने खर्च किए। उन्होंने कुल 219 कामों की सिफारिश की, जिसमें से 43 काम पूरे हो चुके हैं। अगली प्रोफाइल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की देखते हैं। यूपी के रायबरेली सीट से सांसद राहुल गांधी के कोटे में 9 करोड़ 80 लाख रुपए अलॉट हुए और उन्होंने अब तक 47,97,249 रुपए का काम कराया है, यानी इतने खर्च किए हैं। 148 कामों के लिए सिफारिश दी, जिसमें से केवल 3 काम ही पूरे हुए हैं। बात करें बिहार के सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी की, तो उन्हें 9 करोड़ 80 लाख रुपए अलॉट तो हुए, लेकिन पोर्टल के मुताबिक इन्होंने ना तो एक भी रुपया खर्च किया और ना ही एक भी काम के लिए सिफारिश दी। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत के एमपी लाट्स पोर्टफोलियो में भी अलॉटेड लिमिट 9 करोड़ 80 लाख की है, जिसमें से खर्च 1 करोड़ 68 लाख रुपए हुए। इन्होंने 236 कामों की सिफारिश की, जिनमें से 6 काम पूरे हुए। यूपी के गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन के खाते में भी अलॉकेटेड लिमिट 9 करोड़ 80 लाख की है, जिसमें से खर्च 61,57,193 रुपए हुए। इन्होंने अब तक 9 कामों की सिफारिश की, जिनमें से एक भी काम पूरा नहीं हुआ। कन्नौज से सांसद और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के एमपी लाट्स पोर्टफोलियो में भी अलॉकेटेड लिमिट 9 करोड़ 80 लाख की है, जिसमें से खर्च 93,11,353 रुपए हुए। इन्होंने अपने क्षेत्र में 196 कामों की सिफारिश दी, जिनमें से 5 काम पूरे हुए। हैदराबाद से एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के कोटे में 18वीं लोकसभा के लिए अलॉकेटेड लिमिट 9 करोड़ 80 लाख की है, जिनमें से खर्च 57,66,185 रुपए हुए। इन्होंने 8 कामों की सिफारिश की थी, जिनमें से एक भी काम पूरा नहीं हुआ। वहीं लोगों के बीच पैसा बांटने को लेकर बिहार के बहुचर्चित सांसद पप्पू यादव के एमपी लाट्स पोर्टफोलियो में 9 करोड़ 80 लाख की लिमिट है, जिनमें से 4 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। वैसे तो इन्होंने 101 कामों की सिफारिश की थी, लेकिन पूरा सिर्फ एक काम ही दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव के पोर्टफोलियो में भी जो लिमिट है वो 11 करोड़ 85 लाख की मिली, जबकि खर्च 2 करोड़ 20 लाख रुपए हुए। पोर्टल के मुताबिक इन्होंने 135 कामों की सिफारिश की, लेकिन एक भी काम पूरा नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर जब ये आंकड़े सामने आए तो डिंपल यादव ने सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को चिट्ठी लिख एमपी लाट्स पोर्टल पर दिखाए गए आंकड़ों में गलती बताई और इसे सुधारने की मांग भी की। ऐसी ही मांग राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी की है। प्रियंका चतुर्वेदी के एमपी लाट्स पोर्टल पर 19 करोड़ 61 लाख की अलॉकेटेड लिमिट है, तो वहीं खर्च की राशि मात्र 54,17,782 रुपए बताई गई। पोर्टल के मुताबिक प्रियंका ने 74 कामों की सिफारिश की है, जिसमें से केवल 3 काम ही अब तक पूरे हुए। एक पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए प्रियंका ने कहा कि मेरी एक्स टाइमलाइन और मुंबई समेत महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में हुए मेरे काम फंड के सही इस्तेमाल का सबूत हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस पैसे से टॉयलेट ब्लॉक्स, वार्ड का सौंदर्यीकरण, पब्लिक पार्क, शेड, वेलफेयर सेंटर और स्कूल जैसे कई काम करवाएं। उन्होंने आरोप लगाने वालों को चुनौती देते हुए कहा कि अगर किसी को शक है कि उन्होंने काम नहीं कराया तो वो उनकी टीम को उन जगहों पर ले जाने के लिए तैयार हैं जहां काम हुए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी वेबसाइट पर डेटा पुराना है और इसी वजह से लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं जैसी बातें कही हैं। खैर, सरकारी वेबसाइट को अपडेट करना सांसद का काम नहीं है, ये जिम्मेदारी नोडल ऑफिस की होती है, जिसके साथ सांसद तालमेल बैठाते हैं। वैसे आपके सांसद कौन हैं? उन्हें कितना पैसा अलॉट हुआ और उन्होंने कितना पैसा खर्च किया? उन्होंने कितने काम की सिफारिश की और कितना काम पूरा हुआ? आप अपने इलाके की ये बात हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। इसे शूट किया हमारे साथी आनंद ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबरगांव।